वेलकम बैक माय चैनल संध्या शर्मा ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं। तो जी आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन को। तो जी अब समय हो रहा है सुबह के 9 बजे का, बच्चे स्कूल चले गए हैं और इसके बाद वही होता है हर किसी का जो है साफ़ सफाई का अभियान। तो जी मेरा भी वही अभियान हो गया है शुरू। तो जी मैं लग गई हूँ अब साफ़ सफाई में। तो आज करना क्या था, आज मैं सोच रही थी कि बच्चों ने जो बहुत सारी किताबें हैं, नोटबुक्स वगैरह, बुक्स वगैरह इधर उधर डाल दी हैं, तो मैं आज उनको जो है ठीक से लगाने वाली हूँ। तो ये बच्चों की जो बैग वगैरह रखने की अलमारी है तो भरी पड़ी है, जैसे कि कागज़ों से कलर्स वगैरह, पेन पेंसिल वगैरह, बैग्स वगैरह ऐसे ही डाल दिए हैं उन्होंने, क्योंकि बच्चों की कई दिन की छुट्टी रही हैं। तो पहले तो उनकी विंटर वैकेशन हो गई थी लगभग 15 दिन की, और 3-4 दिन से क्या था, मौसम ख़राब था, बारिश जैसा हो रहा था और बारिश भी हो गई है हमारे यहाँ, तो हमने भी इन्हें स्कूल नहीं भेजा था। तो आज जो है कई दिन बाद बच्चे स्कूल गए हैं और घर में ही रहते हैं। तो देखिए उन्होंने अलमारी की हालत क्या कर दी है, कलर्स कहीं पड़े हुए हैं, कहीं बैग है, कहीं किताबें, कहीं कॉपियाँ हैं। तो आज मैं वही उनका जो है अलमारी को साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो उनकी किताबें वगैरह इधर उधर थी उनके बैगों में जो है लगा दी हैं, और जो एक्स्ट्रा कागज़ वगैरह थे उनको भी मैंने निकाल दिया है, और जो कुछ सामान वगैरह इसमें रखे हुए थे वो भी मैंने हटा दिए हैं। तो देखिए यहाँ जो एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने हटा दिया है, बच्चों के जो बैग्स वगैरह थे वो ठीक से लगा दिए हैं। और यहाँ देखिए मैंने जो है काबी के बर्थडे पर कुछ जो होती है ना ग्लास वगैरह, कटोरी वगैरह पानी वाली, और जो खाना खाने वाली प्लेट्स वगैरह मंगाई थी, तो कुछ इधर अलमारी में थी, कुछ ऊपर वाली अलमारी में, तो उनको भी मैंने निकाल लिया है, उनको एक जगह रख दिया है, क्योंकि जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक साथ जो है ये मिल तब भी जाएंगी। और मैंने अब यहाँ पर क्या था, मैंने काबे के जो बैग्स वगैरह तो कर दिए थे ठीक ठाक। तो अब ये उसके खिलौने हैं, मुझे दिखा कि उसने जो खिलौने हैं वो भी सारे अस्त व्यस्त करके रख रखे हैं, तो चलिए मैं उनको भी ठीक कर देती हूँ। तो ऊपर वाला जो पार्ट है अलमारी का उसमें तो इसके पापा की रखी हुई हैं किताबें और जो कॉपियाँ वगैरह, कागज़ वगैरह हैं उनके, और बीच वाला जो इसका पार्ट है इसमें काबे के खिलौने रखे हुए हैं। तो देखिए खिलौनों की हालत उसने क्या कर रखी है। उसका क्या है, खिलौने लाने का भी उससे बहुत शौक है, जब भी कहीं जाता है खिलौनों के को लेकर ही आता है और जिद करता है बहुत। और देखिए उसकी एक आदत ये भी है कि खिलौनों को खोल करके देखने की, फिर उन्हें दोबारा से जोड़ने की कोशिश भी करता है। तो देखिए कुछ खिलौने तो उसके ऐसे ही खुले हुए मिलेंगे, और ये जो डिब्बा है इसमें उसने छोटे छोटे जो खिलौने हैं वो भर के रखे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर निकल आया है पंखा, हाथ का जो पंखा होता है, वैसे इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है लेकिन यहाँ पर ये रखा हुआ है। तो जी मैंने इसके जो है खिलौने सेट कर दिए हैं अलमारी में। तो ये खिलौनों को खेलता है और ऐसे ही डाल देता है, तो सारी अलमारी में अस्त व्यस्त थे ये। और बच्चों का तो ये होता ही है कि छोटे बच्चे होते हैं तो ऐसे ही सारी चीज़ों को डाल देते हैं, रखना हम ही को होता है, बड़ों को ही संभालना होता है, तो बच्चों का तो यही होता है। तो आज बच्चे चले गए स्कूल, तो मैंने सोचा चलिए आज इन अलमारियों की भी सफाई कर दी जाए। और ये देखिए यहाँ मुझे मिल गई उन दोनों की, काव्य और साक्षी की स्माइली बॉल। और देखिए यहाँ पर उसने कुछ खिलौने क्या थे उससे ठीक ठाक से मतलब जुड़े नहीं हैं, टूट फूट गए हैं, तो वो भी मैंने हटा दिए हैं। जो एक्स्ट्रा खिलौने यानी टूटे हुए थे वो मैंने हटा दिए हैं। और यहाँ पर देखिए उसकी गदा मिली है, ये वह गया था एक बार किसी मंदिर में, तो देखिए वहाँ से गदा लेकर के आया है। और तो इसके बाद मुझे दिखा ये वाली अलमारी जिसमें सारे कपड़े जो थे अस्त व्यस्त थे, इधर उधर ऐसे ही हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए इन कपड़ों को भी जो है आज कर देती हूँ ठीक ठाक से। तो देखिए यहाँ पर जो नीचे वाली जो अलमारी का पार्ट है ना, इसमें हम जो है अपने जो गर्म कपड़े होते हैं वह रखते हैं। तो देखिए सारे कपड़े इसमें ऐसे ही हो रहे थे इधर उधर, तो मैं इनको भी अच्छे से लगा देती हूँ। तो जी हमारा जो है यह एक ही रूम है जिसमें ही मुझे सारा सामान को एडजस्ट करना होता है। तो देखिए इसी तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। एक रूम में इतना सारा सामान मैनेज करना थोड़ा होता है कि थोड़ा जो है कठिन तो होता है, लेकिन क्या है कि हो जाता है सारा। तो इसी में जो है बच्चे रहते हैं और बच्चे अपनी स्टडी वगैरह भी यहीं बैठ करके करते हैं, और इसमें ही जो है टीवी लगा हुआ है तो यहीं टीवी भी देखते हैं। तो थोड़ा जो है बच्चे यहीं गंदा भी ज़्यादा ही करते हैं,
तो यहाँ पर ये आ गए थे और मैं इनसे बोल रही थी कि इसमें जो काम के कागज़ है वो निकाल देना और जो एक्स्ट्रा कागज़ उन्हें रख दो, उन्हें मैं निकाल करके बाहर रख दूँगी। तो ये लगे थे उसी में। तो ये जो काम वाले कागज़ हैं उनको देख रहे हैं और जो एक्स्ट्रा कागज़ हैं उनको जो है ये हटा देंगे। तो जी देखिए, इन्होंने अपने जो काम के कागज़ थे वो तो ले लिए हैं और जो बाकी एक्स्ट्रा कागज़ थे जो काम के नहीं हैं वो यहीं पर छोड़ दिए हैं, तो इनको भी मैं हटा दूँगी। और यहाँ पर देखिए, जो उन गर्म कपड़े वाली अलमारी थी वो तो हो गई है साफ़। तो मैंने सोचा चलिए आज बच्चों की जो अलमारी है उसे भी साफ़ कर देती हूँ। तो इस वाली अलमारी में जो है रखे हुए हैं बच्चों के छोटे छोटे कपड़े हैं। और बच्चों का क्या है, मैं कितना भी इनको अच्छे से रखूँ, बच्चों का क्या, काबे की तो यही आदत है, वह ठीक से छोड़ता ही नहीं है कपड़ों को। वह इस अलमारी में जा कर के बैठ जाता है, तब भी कोई उसे आवाज़ देता है बाहर से तो वह, उसकी यही आदत है, वह इस अलमारी में जाके छिप जाता है और सारे कपड़े जो है कर देता है ख़राब। तो मुझे ये अलमारी तो लगभग दूसरे तीसरे दिन ही साफ़ करनी होती है। बाकी जो अलमारी हैं उनको मैं इतनी जल्दी से नहीं करती हूँ, खिलौने वाली और जो बैग्स वगैरह होते हैं बच्चों के। तो ये जो कपड़े वाली अलमारी तो पहले दूसरे 1-2 दिन बाद मुझे साफ़ करनी ही होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है अलमारी तो कर दी है साफ़ और जो यहाँ एक्स्ट्रा कागज़ वगैरह रखे हैं मैं अब उनको भी उठा करके रख दूँगी। तो यहाँ पर बहुत सारे कागज़ थे, देखिए कितने सारे कागज़ निकले हैं। तो ये तो इनके निकले थे और बच्चों के कागज़ अलग थे जो मैंने अलग उठा करके रख दिए हैं और ये इनके ही कागज़ हैं, बहुत सारे कागज़ हैं। तो क्या होता है, तब रख देते हैं और इनकी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है और ये इकट्ठे ही रह जाते हैं। तो आज मैंने इन सारे कागज़ों को जो है निकाल दिया है। तो जी अब इसके बाद चलिए आज हो जाती है फ्रिज की भी सफाई। तो देखिए फ्रिज की अंदर से नहीं बाहर से ही सफाई होने वाली है और बाहर भी देखिए फ्रिज पर भी कागज़ों की भरमार है। और एक चीज़ और मुझे मिली है, कागज़ों के साथ साथ इसमें मुझे कुछ पैसे भी दिख गए हैं जो इनके हैं, इन्होंने रखे होंगे। तो देखिए यहाँ भी कितने सारे कागज़ हैं, फ्रिज पर भी बहुत सारे कागज़ निकले हैं और ये सारे कागज़ इनके ही हैं। ये क्या है, ऐसे ही रख देते हैं। तो आज जो है फ्रिज की भी सफाई जो है हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ फ़ोटो वगैरह भी मुझे मिले हैं, जो बच्चों के फ़ोटो हैं। तो इनके जो छोटे छोटे थे ना, ये तब के ये फ़ोटो हैं। तो यहाँ वो फ़ोटो भी मुझे आज मिल गए और इसके बाद देखिए मुझे मिल गए हैं कुछ पैसे। और यहाँ देखिए ये फ़ोटो है साक्षी और काबे का। और ये देखिए यहाँ पर जो इनके छोटे बचपन की फ़ोटो हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ये फ़ोटो। और अगर हम कहीं सफाई करने लग जाएं तो जी सफाई का काम तो कभी ख़त्म होता ही नहीं, एक के बाद एक निकलता ही रहता है। और लगता भी है कि जब हम सफाई करें तो एक साथ ही सारी घर की सफाई कर दें। और देखिए यहाँ पर मुझे मिल गए पैसे और ये बैठे हुए थे और ये बोल रहे थे ये पैसे मेरे हैं, वापस कर दो। तो मैंने कहा ये पैसे अब नहीं मिलने वाले, क्योंकि मैंने सफाई की है तो ये पैसे मेरे हैं। तो जी यहाँ फ्रिज की सफाई हो गई है और जब सफाई हो और एक साथ सभी जगह की सफाई हो जाती है ना, कमरे की पूरी की सफाई, तो अच्छा भी लगता है। तो मेरी जो है कागज़ वाली सफाई तो हो गई है, मैंने सारे कमरे की अलमारी वगैरह कर दी है साफ़। और अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और देखिए ये अभी भी मेरे पीछे थे, मुझसे पैसे मांग रहे थे, बोले मेरे पैसे वापस कर दो। और मैंने इनको ये पैसे वापस नहीं किए हैं और अब मैं जो है लगा लूँगी झाड़ू। तो देखिए आज जो है सारी अलमारी भी हो गई हैं साफ़ और जितने भी जो एक्स्ट्रा सामान था मैंने हटा दिया है कमरे से। तो देखिए अच्छा भी लग रहा है आज मेरा रूम। और देखिए कुछ बड़े बड़े जो कागज़ थे वो मैंने हटा दिए थे पहले ही, और देखिए अभी और इतने सारे कागज़ और निकले हैं। तो बच्चों का क्या है, वह कागज़ फाड़ते हैं और अलमारियों में ही रख देते हैं, जो उनकी जो बैग वगैरह है उसमें ही रख देते हैं। तो इसलिए बहुत सारे कागज़ हो जाते हैं। तो आज जो है पूरा जो सफाई अभियान है वो कागज़ों से ही पूरा हुआ है मेरा। तो मैंने बहुत सारे कागज़ जो है निकाले हैं आज। और देखिए जब सफाई करने बैठो तो लगता है कि आज तो पूरे घर को ही साफ़ कर दो। तो मेरा तो यही है, मैं जब साफ़ करने बैठती हूँ तो मैं फिर एक साथ सारे ही घर को साफ़ कर देती हूँ। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर थे बर्तन, तो मैं इन बर्तनों को भी साफ़ कर दूँगी। तो कुछ बर्तन थे, बस थोड़े से ही बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, तो अब मैं उनको भी जो है साफ़ कर दूँगी। तो जब बच्चे सुबह में गए थे ना, तो
बर्तन तो मैंने जो है साफ़ कर दिए थे, लेकिन जो कुकर वगैरह था वह रह गए थे, तो वो मैं अब साफ़ कर दे रही हूँ। तो आज जब बच्चे गए थे तो सुबह में आज मैंने सभी के लिए जब भी नाश्ता भी बना दिया था, तो इसीलिए जब नाश्ता तो हो ही गया था सभी का, तो मैंने सोचा चलिए खाना जो है दोपहर का खाना आज सब लेट ही खाएंगे, तो अपना जो ये सफाई वाला काम है ये भी ख़त्म कर देती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह हो गए हैं साफ़, और साथ में ही मैंने जो सिंक है उसको भी साफ़ कर दिया है। और जो मैं सुबह में उठती हूँ तो उठने से जब उठ करके मेरा यही रहता है कि किचन की सफाई तो मैं सुबह में ही कर देती हूँ, उसमें पोंछा वगैरह मैं सुबह में ही लगा देती हूँ। लेकिन फिर भी क्या है कि गंदा हो ही जाता है, काम करते हैं तो किचन में। तो मैंने अब किचन की जो टाइल्स वगैरह हैं, स्लिप वगैरह है, उसको भी साफ़ कर दिया है, और गैस को भी मैं साफ़ कर दूंगी। फिर मैं इसके बाद किचन को साफ़ करने के बाद घर में जो है और जगह जो कमरे वगैरह हैं उनमें लगाऊंगी पोंछा। तो यहाँ पर मेरी जो किचन की स्लिप वगैरह है वो तो हो गई हैं साफ़, और अब मैं कर रही हूँ गैस की सफाई। तो गैस पर वही, गैस का क्या है मेरा अलग रहता है, एक जो कपड़ा है मैं गैस को अलग कपड़े से करती हूँ साफ़, और जो मेरी स्लिप है उसे मैं अलग कपड़े से करती हूँ, तो मेरी गैस एकदम चमकती ही दिखेगी आपको। और इसके बाद घर में जो है लगा लेती हूँ अब पोंछा। और देखिए आज बादल हो रहे हैं काफ़ी तेज़, ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश होने वाली है। तो मैंने जो है पोंछा लगा दिया है, और साथ में मैंने पंखे को खोल दिया है जिससे कि ये सूख जाएगा जल्दी से। और इस वाले पोंछे से क्या है कि पोंछा लग भी जल्दी जाता है, तो कम से कम जो है 10-5 मिनट की बचत हो जाती है हमारी। हमें जो है थोड़ा सा समय इसमें जो है एक्स्ट्रा मतलब मिल जाता है इस पोंछे से, वरना हाथ वाले जो पोंछे से हम बैठ करके जो पोंछा लगाते हैं ना, उससे पोंछा लगाओ तो बहुत समय लगता है उसमें लगाने में, और इससे क्या है जल्दी हो जाता है पोंछा। तो यहाँ पर जो है मैं पूरे घर में लगा लूँगी पोंछा। और इसके बाद यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ नहा करके, तो सारा काम करके मैं आ गई हूँ अब नहा करके। और यहाँ पर जी मैं फटाफट से कर लूँगी अपना जो मेकअप है, मेकअप क्या जी वही सर्दियों में तो लगानी होती है सिर्फ कोल्ड क्रीम। तो यहाँ मैंने लगा ली है कोल्ड क्रीम, और वही छोटा सा अपना जो है सिंपल सा मेकअप, लिपस्टिक और बिंदी वाला, तो जी वो भी मैंने कर लिया है। और इसके बाद मैं बना लूँगी अपने सिंपल से बाल। तो ज़्यादा कुछ हेयर स्टाइल तो मैं नहीं बना रही हूँ, मैंने सिंपल से ही लगा लिए हैं, अपना जो है बाल बना लिए हैं। और इसके बाद मुझे जाना है कपड़ों को सुखाने के लिए छत पर। तो मैं देखिए बन गई हूँ वही अब पर्दे वाली दुल्हन, तो मैंने पर्दा कर लिया है क्योंकि हमारे यहाँ पर्दा किया जाता है। और इसके बाद मैं आ गई हूँ छत पर, और यहाँ देखिए मैं जो है कपड़ों को सुखा रही हूँ यहाँ पर। और इनमें मैंने जो है लगा दी हैं जो क्लिप होती है ना कपड़ों वाली, वो क्योंकि हवा वगैरह चलती है, बंदर भी आ जाते हैं, तो इससे क्या है कपड़े उड़ेंगे भी नहीं। और देखिए आज धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, चारों तरफ कैसी धुंध सी छा रही है, तो नीचे भी जगह नहीं रहती है, इसलिए मैंने सारे कपड़ों को क्या है छत पर ही डाल दिया है। तो इससे क्या है थोड़े बहुत तो ये सूख ही जाएंगे। और देखिए कहीं भी धूप, यानी कि धूप तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में कपड़े सुखाने के बाद। तो यहाँ हो रहा है दूध गरम, तो गैस पर क्या है दूध उबल रहा है, और अब मैं लगा लूँगी आटा। तो सब्ज़ी तो मुझे अब नहीं बनानी है, क्योंकि सब्ज़ी क्या थी सुबह में ही बना ली थी मैंने, जब बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह बनाया था, तो सब्ज़ी आज मैंने सभी के लिए जब भी बना ली थी। तो आज सब्ज़ी मैंने क्या बनाई थी, पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। और अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। तो सबसे पहले तो मैंने बना ली हैं 2 रोटी गौ माता के लिए, और मैं लगाऊंगी इसके बाद ठाकुर जी का भोग। तो ठाकुर जी का भोग आज मैं सिर्फ दही और रोटी का ही लगाऊंगी, सब्ज़ी का नहीं लगाऊंगी। तो जी